क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, पकड़ कर रखना चाहते हैं, क्या वह सच में वास्तविक है, या फिर यह सब सिर्फ हमारे मन की एक अस्थायी परछाई है? अगर सब कुछ बदल रहा है, नश्वर है, तो फिर स्थायी क्या है? और अगर कुछ भी स्थायी नहीं, तो हम किस पर भरोसा करें? संसार पर, ईश्वर पर, या खुद अपने विचारों पर? आज की यह कहानी आपको ऐसे दार्शनिक के पास ले जाएगी जिसने सीधे सीधे कहा, जो कुछ भी तुम सत्य मानते हो वह स्वयं में शून्य है। एक ऐसा विचार जो सुनने में डरावना लगता है, लेकिन भीतर उतरते ही मन को असाधारण शांति दे जाता है। यह कहानी है नागार्जुन की, शून्यवाद के उस महान आचार्य की, जिसने तर्क की तलवार से न केवल अंधविश्वासों को काटा, बल्कि स्वयं तर्क को भी उसकी सीमा दिखा दी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब भारत की भूमि पर दर्शन केवल किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन का सीधा अनुभव था। भिक्षु वनों में चलते थे, विश्वविद्यालयों में तर्क गूंजते थे, और सत्य को पाने के लिए लोग अपने जीवन तक को दांव पर लगा देते थे। उसी समय एक युवा साधक खड़ा होता है, जो न तो ईश्वर को नकारता है, न स्वीकार करता है, बल्कि एक और गहरी बात कहता है, सत्य को पकड़ने की कोशिश ही दुख का कारण है। नागार्जुन कोई साधारण विचारक नहीं थे। वे ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने पूछा, अगर हर वस्तु किसी कारण से उत्पन्न होती है, तो क्या उसमें कोई स्थायी सार हो सकता है? और फिर उत्तर दिया, नहीं। यही से जन्म होता है शून्यवाद का, शून्यता का दर्शन। लेकिन ध्यान रखिए, यह शून्यता खालीपन नहीं है, यह निराशा नहीं है, यह जीवन से पलायन नहीं है। यह तो जीवन को वैसे देखने की दृष्टि है जैसी वह वास्तव में है, बिना किसी भ्रम के। ये दर्शन सुनते ही कई लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सब कुछ शून्य है तो अर्थ क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, प्रेम, करुणा, सत्य, इनका स्थान कहां है? और यहीं से नागार्जुन की कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि वे शून्यता को नकार नहीं, बल्कि करुणा का सबसे मजबूत आधार बताते हैं। आज की यह यात्रा आसान नहीं होगी। यह आपको सवालों से भरे रास्तों पर ले जाएगी, जहां उत्तर तुरंत नहीं मिलते। लेकिन अगर आप साहस रखेंगे, अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने पुराने विश्वासों को किनारे रख पाएंगे, तो शायद आप भी उस मौन सत्य को छू सकेंगे जिसे नागार्जुन ने सदियों पहले अनुभव किया था। तो आइए, इस कहानी को केवल सुनिए नहीं, इसे भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि संभव है कि इस यात्रा के अंत में आप संसार को नहीं, बल्कि स्वयं को बिल्कुल नए रूप में देखने लगें। कहा जाता है कि हर महान विचार किसी शून्य से नहीं, बल्कि गहरे अनुभवों से जन्म लेता है। नागार्जुन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इतिहास उनके जन्म के बारे में पूरी स्पष्टता नहीं देता, लेकिन अधिकांश विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म ईसा की दूसरी शताब्दी के आसपास भारत में हुआ था। कुछ परंपराएं उन्हें दक्षिण भारत से जोड़ती हैं, तो कुछ उन्हें मध्य भारत की धरती का पुत्र मानती हैं। पर स्थान से अधिक महत्वपूर्ण वह वातावरण था जिसमें उनकी चेतना ने आकार लिया। उस समय भारत केवल राजाओं और युद्धों की भूमि नहीं था, यह प्रश्नों की भूमि थी। यहां जीवन के हर पहलू पर सोचा जाता था, दुख क्यों है, जन्म क्यों है, मृत्यु का अर्थ क्या है। बौद्ध संघों में भिक्षु सुबह से शाम तक केवल ग्रंथ नहीं पढ़ते थे, वे अपने मन को पढ़ते थे। यही वह समय था जब बालक नागार्जुन ने पहली बार संसार को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें असामान्य तीक्ष्णता थी। वे जो सुनते उसे स्वीकार नहीं करते थे, पहले परखते थे। किसी ने कहा यह सत्य है, तो उनका अगला प्रश्न होता, क्यों? यही प्रश्न आगे चलकर उनकी पहचान बना। यह जिज्ञासा उन्हें साधारण जीवन से अलग ले गई और धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु जीवन की ओर खींच लाई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध केंद्रों में हुई। परंपरा मानती है कि वे नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय से जुड़े, जहां तर्क और करुणा साथ साथ चलते थे। वहां केवल बौद्ध दर्शन ही नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि सांख्य, न्याय, वैशेषिक और वेदांत जैसे दर्शनों पर भी खुली बहस होती थी। यही बहसें नागार्जुन के मन को मांझती गईं। युवा नागार्जुन ने देखा कि लोग बुद्ध के उपदेशों को भी पकड़कर बैठ गए हैं, जैसे वे कोई अंतिम वस्तु हों। शून्यता,
प्रतीत्य समुत्पाद, अनात्मा, ये शब्द लोग रट रहे थे, लेकिन उनके पीछे की अनुभूति खोती जा रही थी। ये दृश्य उनके मन को बेचैन करने लगा। वे सोचने लगे, अगर बुद्ध ने कहा था कि किसी भी विचार से चिपकना दुख का कारण है, तो क्या बुद्ध के विचारों से चिपकना भी दुख का कारण नहीं बन सकता? यह सवाल आसान नहीं था, इसे पूछना ही विद्रोह था। पर नागार्जुन का स्वभाव ही ऐसा था। वे भीड़ की सुरक्षा में सत्य नहीं खोजते थे। वे अकेलेपन के जोखिम के साथ सत्य के पास जाना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन केवल विद्वान बनने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्हें तोड़ने के लिए किया, ताकि उनके भीतर छिपा जीवंत अर्थ बाहर आ सके। उनके जीवन से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा मिलती है। कहा जाता है कि उन्होंने नागों के लोक से प्रज्ञापारमिता सूत्र प्राप्त किए। यह कथा प्रतीकात्मक है, ऐतिहासिक कम और दार्शनिक अधिक। नागों का अर्थ यहां गहन चेतना से है, वह स्तर जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभूति शुरू होती है। यह कथा बताती है कि नागार्जुन केवल तर्कशील विद्वान नहीं थे, वे गहरे साधक भी थे। उनके समय का समाज आसान नहीं था। ब्राह्मण परंपराएं अपने स्थायी आत्मा और ब्रह्म के सिद्धांतों पर अडिग थीं। कई बौद्ध मत भी नए नए तर्कों में उलझकर मूल करुणा से दूर जा रहे थे। ऐसे समय में नागार्जुन का उभरना स्वाभाविक रूप से वे न किसी एक खेमे के थे, न विरोध के लिए विरोध करने वाले। वे केवल यह दिखाना चाहते थे कि हर विचार, हर धारणा, चाहे वह कितनी ही पवित्र क्यों न लगे, अगर पकड़ी जाए तो बंधन बन जाती है। उनका प्रारंभिक जीवन साधना, अध्ययन और मौन से भरा था। वे घंटों बैठकर यह देखते थे कि विचार कैसे उठते हैं और कैसे मिट जाते हैं। इसी प्रत्यक्ष अनुभव से उनके भीतर यह समझ गहराती गई कि संसार की हर वस्तु संबंधों पर टिकी है। कुछ भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, और जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं, ये विधि कई लोगों को कठोर लगती थी, पर यही उनकी करुणा थी, क्योंकि वे शिष्यों को किसी नए विश्वास का गुलाम नहीं बनाना चाहते थे। यही वह पृष्ठभूमि थी जिसने आगे चलकर शून्यवाद जैसे क्रांतिकारी दर्शन को जन्म दिया। नागार्जुन का प्रारंभिक जीवन हमें यह सिखाता है कि महान दर्शन किसी अचानक चमक का परिणाम नहीं होता। वह वर्षों की जिज्ञासा, साहस और अकेलेपन की साधना से पैदा होता है। यह कहानी यहीं नहीं रुकती। अभी तो नागार्जुन उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से उनका सबसे बड़ा विचार जन्म लेने वाला है। एक ऐसा विचार जो न केवल बौद्ध दर्शन को, बल्कि पूरे भारतीय और एशियाई चिंतन को हमेशा के लिए बदल देगा। नागार्जुन के जीवन में वह क्षण किसी एक दिन या किसी एक घटना की तरह नहीं आया। वह धीरे धीरे भीतर पकता रहा, जैसे मौन में रखा गया बीज। वर्षों के अध्ययन, साधना और तर्क के बाद उनके सामने एक ऐसा सत्य प्रकट हुआ जो सरल भी था और अत्यंत क्रांतिकारी भी। वह सत्य यह था कि संसार की किसी भी वस्तु में अपना स्वतंत्र, स्थायी अस्तित्व नहीं है। यही से जन्म हुआ उस विचार का जिसे हम शून्यवाद कहते हैं। पर शून्यवाद को समझने से पहले एक भ्रम को तोड़ना जरूरी है। शून्यता का अर्थ कुछ भी नहीं है। यह नकारात्मकता नहीं है, यह निरर्थकता नहीं है। शून्यता का अर्थ है स्वाभाविक स्वतंत्र अस्तित्व का अभाव, यानी कोई भी चीज अपने आप में अकेले पूर्ण रूप से मौजूद नहीं है। हर वस्तु, हर विचार, हर भावना, सब कुछ किसी न किसी पर निर्भर है। नागार्जुन ने इसे बहुत सरल भाषा में समझाया। उन्होंने कहा, जो कुछ भी कारणों और परिस्थितियों से उत्पन्न होता है वह शून्य है। फूल मिट्टी, पानी, धूप और समय के बिना नहीं उग सकता। अगर इनमें से एक भी न हो तो फूल नहीं होगा। तो फिर फूल को आप कहां स्वतंत्र कहेंगे? फूल है, लेकिन अपने आप में नहीं। यही बात उन्होंने पूरे अस्तित्व पर लागू की। यहीं से उनका सबसे गहरा तर्क शुरू होता है। वे कहते हैं, अगर किसी वस्तु में स्थायी सार होता तो वह कभी बदलती नहीं। अगर वह बदलती नहीं तो वह किसी कारण से उत्पन्न भी नहीं हो सकती, और अगर वह किसी कारण से उत्पन्न नहीं होती तो वह संसार से जुड़ी ही नहीं। इस तरह स्थायी आत्मा, स्थायी तत्व, स्थायी सत्य, ये सब केवल मन की कल्पनाएं बन जाती हैं। नागार्जुन की महानता यहीं दिखाई देती है। वे केवल दूसरे दर्शनों को नहीं तोड़ते,
वे बौद्ध दर्शन के भीतर छिपे कठोर विश्वासों को भी चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, शून्यता भी एक धारणा है। अगर तुम शून्यता से चिपक जाओगे तो वही तुम्हारा नया बंधन बन जाएगी। ये बात सुनकर लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि यहां दार्शनिक स्वयं अपने सिद्धांत को भी अंतिम सत्य नहीं मान रहा। उनकी विधि थी तर्क द्वारा तर्क का विघटन। वे किसी भी विचार को पकड़ते और उससे जुड़े सवालों को इतना आगे ले जाते कि वह विचार खुद ही ढह जाता। इसे मध्यम मार्ग कहा गया। न है पर अटकना, न नहीं है पर, न अस्तित्व की जिद, न अनस्तित्व की, बस देखना जैसा है वैसा। एक प्रसिद्ध उदाहरण में नागार्जुन पूछते हैं, क्या वस्तुएं अपने आप उत्पन्न होती हैं? अगर हां, तो कारण की जरूरत क्यों? क्या वे दूसरों से उत्पन्न होती है? अगर हां, तो वे स्वयं क्या हैं? क्या वे दोनों से उत्पन्न होती हैं या बिना किसी कारण के? और हर विकल्प को वे इतनी शांति से तोड़ते हैं कि अंत में श्रोता के पास केवल मौन बचता है। वही मौन शून्यता का अनुभव है। यहां शून्यता कोई दार्शनिक खेल नहीं रह जाती, ये जीवन को देखने का तरीका बन जाती है। जब आप समझते हैं कि क्रोध स्थायी नहीं है, दुख स्थायी नहीं है, पहचान स्थायी नहीं है, तब आप उनसे चिपकना छोड़ देते हैं, और जब चिपकना छूटता है तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। नागार्जुन का यह विचार सीधे सीधे हमारे अहंकार पर चोट करता है। मैं कौन हूं? क्या मेरा शरीर स्थायी है? नहीं। क्या मेरी यादें स्थायी हैं? नहीं। क्या मेरे विचार स्थायी हैं? नहीं। तो फिर मैं क्या हूं? नागार्जुन कहते हैं, मैं भी एक संबंधों की प्रक्रिया है। जैसे नदी जो हर पल बदलती है फिर भी नदी कहलाती है, यहीं पर शून्यवाद करुणा से जुड़ता है। जब आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से बुरा या अच्छा नहीं है, तो आपके भीतर दया जन्म लेती है। जब आप समझते हैं कि सब कुछ परिस्थितियों से बना है, तो दोष देने की जगह समझने की क्षमता आती है। शून्यता हमें ठंडा नहीं बनाती, वह हमें कोमल बनाती है। नागार्जुन का यह मोड़ केवल दर्शन का मोड़ नहीं था, यह मानव चेतना का मोड़ था। उन्होंने यह दिखा दिया कि दुख का कारण संसार नहीं, बल्कि हमारे विचारों से चिपकना है, और मुक्ति किसी नई चीज को पाने में नहीं, बल्कि पकड़ छोड़ने में है। इस बिंदु पर आकर नागार्जुन केवल विचारक नहीं रहते, वे एक दर्पण बन जाते हैं जिसमें देखने वाला स्वयं को देखता है, बिना सजावट के, बिना नाम के, बिना स्थायित्व के। यही शून्यवाद की असली शक्ति है, और यही वह मोड़ है जहां से उनकी रचनाएं जन्म लेने वाली हैं। ऐसी रचनाएं जो सदियों बाद भी लोगों के विश्वासों को हिला देती हैं और उन्हें उस मौन की ओर ले जाती हैं जहां उत्तर नहीं बल्कि स्पष्टता मिलती है। जब नागार्जुन के भीतर शून्यता का यह अनुभव पूरी तरह स्पष्ट हो गया, तब वह केवल मौन साधना तक सीमित नहीं रहा। उस मौन को शब्दों की आवश्यकता थी, ऐसे शब्द जो सत्य को बांधे नहीं बल्कि संकेत करें। यहीं से उनकी महान रचनाओं का जन्म होता है। ये ग्रंथ साधारण किताबें नहीं हैं, ये तर्क के माध्यम से मौन तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कृति है मूल मध्यम ककारिका। यह ग्रंथ छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव अथाह है। इसमें नागार्जुन ने श्लोकों के माध्यम से शून्यवाद को स्थापित किया, पर यह स्थापना किसी नए मत की स्थापना नहीं थी, बल्कि सभी मतों के आधार को हिलाने का कार्य था। उन्होंने इसमें कारण, कार्य, आत्मा, समय, गति, बंधन, मुक्ति, हर उस धारणा की जांच की जिसे मन स्थायी मान लेता है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि नागार्जुन कहीं भी यह नहीं कहते कि मेरी बात मानो, वे केवल यह कहते हैं, देखो। वे हर अध्याय में एक धारणा उठाते हैं और उससे जुड़े प्रश्न इतने गहरे ले जाते हैं कि वह धारणा स्वयं ही ढह जाती है। अंत में कोई नया सिद्धांत नहीं बचता, केवल स्पष्टता बचती है। यही मध्यम मार्ग है, न किसी मत का आग्रह, न किसी विरोध का आग्रह। मूल मध्यम ककारिका में एक अद्भुत बात यह है कि नागार्जुन शून्यता को भी अंतिम सत्य नहीं बनाते। वे स्पष्ट कहते हैं कि शून्यता भी प्रतीत्य समुत्पाद पर आधारित है, यानी शून्यता भी शून्य है। यह बात सुनने में उलझी हुई लग सकती है, लेकिन यही इसकी गहराई है। इसका अर्थ है, किसी भी विचार को पकड़ो मत, चाहे वह कितना ही गहरा क्यों न लगे।
उनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है विग्रह व्यवर्तनी। इस ग्रंथ में नागार्जुन अपने आलोचकों से सीधा संवाद करते हैं। लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि उनका शून्यवाद सब कुछ नष्ट कर देता है, तर्क को असंभव बना देता है, नैतिकता को तोड़ देता है। नागार्जुन यहां बहुत शांत स्वर में उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, मैं कुछ भी नष्ट नहीं कर रहा, मैं केवल यह दिखा रहा हूं कि तुमने जो स्थायी मान लिया है वह वैसा है ही नहीं। इस ग्रंथ में वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि शून्यवाद तर्क का विरोधी नहीं है, बल्कि तर्क की अंतिम परिणति है। जब तर्क अपने चरम पर पहुंचता है तो वह स्वयं को पार कर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे नाव आपको नदी पार कराती है, लेकिन पार पहुंचने के बाद नाव को सिर पर नहीं ढोया जाता। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है शून्यता सप्तति। इसमें नागार्जुन शून्यता को जीवन के व्यवहारिक अनुभव से जोड़ते हैं। वे यह दिखाते हैं कि कैसे दुख, इच्छा, भय सब कुछ शून्यता की समझ से हल्का हो सकता है। यहां शून्यता कोई दार्शनिक अवधारणा नहीं रहती, बल्कि जीवन जीने की कला बन जाती है। उनकी कुछ रचनाएं राजाओं और गृहस्थों के लिए भी मानी जाती है, जैसे रत्नावली। इसमें वे शासन, नैतिकता और करुणा की बात करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि नागार्जुन संसार से भागने वाले साधु नहीं थे। वे जानते थे कि सत्ता, समाज और जिम्मेदारियां भी जीवन का हिस्सा हैं। शून्यता का अर्थ उनसे पलायन नहीं, बल्कि उनमें आसक्ति छोड़ना है। नागार्जुन की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे किसी एक वर्ग के लिए नहीं हैं। विद्वान उन्हें पढ़कर तर्क में डूबते हैं, साधक उन्हें पढ़कर मौन में उतरते हैं और सामान्य व्यक्ति उन्हें सुनकर अपने दुख को थोड़ा हल्का महसूस करता है। यह दुर्लभ संतुलन बहुत कम दार्शनिकों में मिलता है। उनके योगदान ने बौद्ध दर्शन की दिशा ही बदल दी। उनके बाद मध्यमक परंपरा का विकास हुआ, जिसने चीन, तिब्बत, कोरिया और जापान तक गहरा प्रभाव डाला। आने वाले आचार्यों ने नागार्जुन को केवल विद्वान नहीं, बल्कि बुद्ध के वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में देखा। कुछ परंपराओं में तो उन्हें दूसरा बुद्ध तक कहा गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि नागार्जुन ने कोई नया धर्म नहीं बनाया, उन्होंने कोई नई पूजा पद्धति नहीं दी। उनका योगदान बाहरी नहीं, आंतरिक था। उन्होंने मन के भीतर छिपी हुई कठोरताओं को तोड़ा। उन्होंने यह दिखाया कि सत्य कोई वस्तु नहीं, बल्कि देखने का ढंग है। उनकी रचनाएं पढ़ते समय कई बार ऐसा लगता है जैसे जमीन खिसक रही हो। जिन बातों को हम स्वाभाविक मानते आए हैं वे प्रश्नों में बदल जाती हैं, पर यह असुविधा ही उनकी करुणा है, क्योंकि जब तक मन असहज नहीं होता तब तक वह जागता नहीं। नागार्जुन के ग्रंथ हमें यह सिखाते हैं कि दर्शन का उद्देश्य उत्तर देना नहीं, बल्कि प्रश्नों से मुक्त करना है। जब प्रश्न समाप्त होते हैं तब जो बचता है वही शांति है, वही करुणा है, वही मुक्ति है। और यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनकी रचनाएं केवल पढ़ी नहीं जाती, वे अनुभव की जाती हैं। जैसे कोई दीपक जो अंधकार को हटाने के लिए लड़ता नहीं, बस जलता है। नागार्जुन के विचार जितने गहरे थे उतने ही असुविधाजनक भी। जब कोई व्यक्ति यह कह देता है कि जिन धारणाओं पर पूरी सभ्यता टिकी है वे स्वयं में ठोस नहीं है, तो स्वाभाविक है कि विरोध उठे। और नागार्जुन के जीवन में यह विरोध केवल वैचारिक नहीं था, वह भावनात्मक भी था, सामाजिक भी था और कई बार व्यक्तिगत भी। उन पर सबसे पहला और सबसे बड़ा आरोप यही लगाया गया कि उनका शून्यवाद निहिलिज्म है, यानी सब कुछ व्यर्थ घोषित कर देना। आलोचक कहते थे, अगर सब कुछ शून्य है तो नैतिकता का क्या अर्थ? करुणा क्यों? साधना क्यों? अगर कुछ भी वास्तविक नहीं तो फिर दुख भी वास्तविक नहीं, और अगर दुख वास्तविक नहीं तो बुद्ध का मार्ग ही निरर्थक हो जाता है। यह आरोप गंभीर था क्योंकि यह सीधे सीधे बौद्ध धर्म की जड़ों पर सवाल खड़ा करता था। नागार्जुन इन आलोचनाओं से विचलित नहीं हुए। उन्होंने न तो क्रोध में उत्तर दिया, न ही अपने विचारों को बचाने के लिए उन्हें सरल बना दिया। वे जानते थे कि जो गहराई तक जाता है वह पहले गलत समझा ही जाता है। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं शून्यता की बात इसलिए नहीं कर रहा कि सब कुछ नष्ट हो जाए, बल्कि इसलिए
कि सब कुछ स्वतंत्र होकर सांस ले सके। एक और आलोचना यह थी कि उनका तर्क आत्मविरोधी है। लोग कहते थे, अगर तुम कहते हो कि सब कुछ शून्य है तो तुम्हारा यह कथन भी शून्य होना चाहिए, फिर उसे क्यों माना जाए? यह प्रश्न सुनने में बहुत तीखा लगता है, लेकिन नागार्जुन यहीं अपनी असाधारण स्पष्टता दिखाते हैं। वे उत्तर देते हैं, हां, मेरा कथन भी शून्य है और इसी कारण वह बंधन नहीं बनता। वे किसी भी कथन को अंतिम सत्य का दर्जा देने से इनकार करते हैं, यहां तक कि अपने कथन को भी। ये बात बहुतों को असहज कर देती थी, क्योंकि अधिकतर दर्शन सुरक्षा देते हैं, एक आधार, एक स्थिर जमीन। नागार्जुन जमीन ही हटा देते हैं। वे कहते हैं, चलो बिना सहारे चलना सीखो। ये स्वतंत्रता कई लोगों को भयावह लगी। वे बोले, अगर सब कुछ निर्भर है तो कुछ भी भरोसेमंद नहीं। नागार्जुन का उत्तर था, ठीक यही तो मुक्ति है। ब्राह्मण दर्शनों से भी उन्हें तीखा विरोध मिला। स्थायी आत्मा, शाश्वत ब्रह्म और अंतिम सत्य की अवधारणाएं सदियों से स्थापित थीं। नागार्जुन का कहना कि आत्मा भी एक प्रक्रिया है, कोई स्थायी तत्व नहीं, यह सीधे सीधे उन परंपराओं को चुनौती देता था। कई विद्वानों ने उन्हें खंडनकर्ता, नकारवादी और समाज विरोधी तक कहा। बौद्ध समुदाय के भीतर भी सब लोग उनके साथ नहीं थे। कुछ आचार्यों को लगा कि नागार्जुन बुद्ध की शिक्षाओं को बहुत दूर ले जा रहे हैं। उन्हें डर था कि साधारण लोग शून्यता को गलत समझकर जीवन से उदासीन हो जाएंगे। यह चिंता निराधार नहीं थी। हर गहरा सत्य गलत हाथों में जाकर भ्रम पैदा कर सकता है। नागार्जुन इस खतरे को जानते थे। इसी कारण वे बार बार कहते हैं कि शून्यता का अर्थ कुछ भी मायने नहीं रखता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सब कुछ मायने रखता है लेकिन स्थायी रूप से नहीं। वे चेतावनी देते हैं कि शून्यता को पकड़ लेना भी उतना ही खतरनाक है जितना किसी आत्मा या ईश्वर की धारणा को पकड़ लेना। उनके जीवन से जुड़ी कथाओं में यह भी कहा जाता है कि उन्हें कई बार सार्वजनिक वाद विवादों में अपमान का सामना करना पड़ा। कुछ स्थानों पर उनके शिष्यों को तिरस्कार झेलना पड़ा, पर नागार्जुन ने कभी किसी को गलत साबित करने की जिद नहीं रखी। वे केवल यह दिखाना चाहते थे कि सत्य किसी एक पक्ष की जागीर नहीं है। सबसे बड़ा संघर्ष शायद उनके भीतर ही था। जब आप हर धारणा को तोड़ते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब सहारे समाप्त हो जाते हैं। वहां अकेलापन होता है, मौन होता है। नागार्जुन ने उस मौन को सहन किया। उन्होंने उसे दर्शन में बदला। यह हर किसी के लिए संभव नहीं होता। उनके आलोचक यह भी कहते थे कि उनका दर्शन सामान्य जीवन के लिए बहुत जटिल है, पर नागार्जुन जानते थे कि जटिलता शब्दों में है, अनुभव में नहीं। एक किसान भी शून्यता को समझ सकता है अगर वह देखे कि फसल अकेले नहीं उगती। एक मां भी शून्यता को समझ सकती है अगर वह देखे कि उसका क्रोध परिस्थितियों से जन्म लेता है। इन सभी संघर्षों के बीच नागार्जुन का धैर्य अडिग रहा। उन्होंने कभी अपने आलोचकों को शत्रु नहीं माना। उनके लिए विरोध भी एक संबंध था, निर्भरता का एक रूप। वे जानते थे कि बिना विरोध के उनके विचार स्पष्ट नहीं होंगे। यह संघर्ष हमें एक गहरी सीख देता है। हर सच्चा विचार पहले अस्वीकार होता है। हर सच्चा दार्शनिक पहले गलत समझा जाता है। अगर कोई विचार आपको आराम दे रहा है तो संभव है वह आपको सुला रहा हो। नागार्जुन के विचार आपको जगाते हैं, इसलिए वे चुभते हैं, और यही उनकी महानता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि आलोचना से डरकर सत्य को छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि सत्य को इतना ईमानदार रखना चाहिए कि वह गलत समझे जाने का साहस रखे। नागार्जुन के जीवन के बाद जो घटित हुआ वही किसी भी दार्शनिक की वास्तविक परीक्षा होती है। व्यक्ति चला जाता है, लेकिन विचार या तो समय के साथ मिट जाते हैं या फिर समय को ही बदल देते हैं। नागार्जुन के साथ दूसरा हुआ। उनका शरीर इतिहास में कहीं खो गया, लेकिन शून्यता का उनका दृष्टिकोण सदियों तक एशिया की चेतना में बहता रहा। ठीक वैसे ही जैसे अदृश्य नदी जो धरती के भीतर बहकर जीवन को सींचती रहती है। उनका सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि उन्होंने बौद्ध दर्शन को एक नई गहराई दी। बुद्ध के उपदेश करुणा और मुक्ति की बात करते थे, लेकिन समय के साथ लोग उन्हें सिद्धांतों में बदलने लगे थे। नागार्जुन ने उन सिद्धांतों की कठोरता को तोड़ा और बुद्ध के मूल संकेत की ओर लौट आया,
अनुभव की ओर। उन्होंने दिखाया कि बुद्ध का मार्ग किसी निश्चित उत्तर का मार्ग नहीं, बल्कि देखने की स्वतंत्रता का मार्ग है। उनके बाद मध्यमक परंपरा का विस्तार हुआ। भारत में उनके शिष्यों और उत्तराधिकारियों ने उनके तर्कों को आगे बढ़ाया, लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब उनके विचार भारत की सीमाओं से बाहर गए। चीन पहुंचे तो उन्होंने वहां के दार्शनिक ढांचों को हिला दिया। वहां के विद्वानों ने शून्यता को ताओ की सहजता से जोड़ा। कोरिया और जापान में यह विचार ध्यान और जैन परंपराओं में उतर गया, जहां मौन, रिक्तता और प्रत्यक्ष अनुभव को केंद्र में रखा गया। तिब्बत में नागार्जुन का प्रभाव सबसे गहरा दिखाई देता है। वहां उनके ग्रंथ केवल पढ़े नहीं गए, बल्कि सदियों तक उन पर तर्क वितर्क हुए। मठों में युवा भिक्षु घंटों यह अभ्यास करते रहे कि कैसे किसी भी धारणा को उसके अंत तक ले जाकर स्वयं ढहते हुए देखा जाए। यह अभ्यास केवल बौद्धिक नहीं था, यह अहंकार को ढाने की प्रक्रिया थी। नागार्जुन का एक अद्भुत प्रभाव यह भी रहा कि उन्होंने दर्शन और करुणा को अलग नहीं होने दिया। बहुत से दर्शन गहरे तो होते हैं, लेकिन जीवन से कट जाते हैं। नागार्जुन के यहां ऐसा नहीं है। शून्यता समझने वाला व्यक्ति कठोर नहीं होता, बल्कि अधिक संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि सब कुछ परिस्थितियों से बना है, तो आप किसी को स्थायी दोषी नहीं ठहराते। आधुनिक समय में भी नागार्जुन की गूंज सुनाई देती है। आज का विज्ञान कहता है कि कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। परमाणु भी संबंधों का जाल है, पहचान भी स्थिर नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि मैं एक सतत बदलती प्रक्रिया है। ये सब बातें नागार्जुन सदियों पहले कह चुके थे, बिना किसी प्रयोगशाला के, केवल प्रत्यक्ष देखने से। आधुनिक दर्शन में भी उनके विचारों की छाया दिखती है। भाषा की सीमाएं, सत्य की सापेक्षता, अवधारणाओं की अस्थिरता, ये सब विषय आज के दार्शनिकों को परेशान करते हैं। नागार्जुन ने इन सब पर पहले ही इशारा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि शब्द सत्य नहीं होते, वे केवल संकेत होते हैं, और जो संकेत को ही सत्य मान लेता है वह भ्रम में फंस जाता है। नागार्जुन की विरासत केवल बौद्ध या दार्शनिक दुनिया तक सीमित नहीं रही। सामान्य जीवन में भी उनका प्रभाव गहराई से उतर सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने दुख को स्थायी मानना छोड़ देता है, तो वह हल्का होने लगता है। जब कोई व्यक्ति अपने क्रोध को मैं हूं नहीं, बल्कि यह उत्पन्न हुआ है के रूप में देखता है, तो वह उससे बंधा नहीं रहता। यही शून्यता की व्यावहारिक शक्ति है। आज के तनावपूर्ण, प्रतिस्पर्धी और पहचान आधारित समाज में नागार्जुन का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। हम खुद को नाम, पद, विचारधारा और पहचान से बांध लेते हैं, और जब ये पहचानें हिलती हैं तो हम टूट जाते हैं। नागार्जुन कहते हैं, टूटो मत, देखो, क्योंकि जो टूटता है वह कभी ठोस था ही नहीं। उनकी सबसे बड़ी देन शायद यही है कि उन्होंने मनुष्य को साहस दिया, बिना सहारे खड़े होने का साहस, बिना किसी अंतिम उत्तर के जीने का साहस। यह साहस डरावना लग सकता है, लेकिन इसी में स्वतंत्रता छिपी है। नागार्जुन हमें यह नहीं कहते कि क्या मानो, वे हमें यह सिखाते हैं कि कैसे न मानो, कैसे किसी भी विचार को पकड़कर मत बैठो, कैसे हर क्षण को ताजा देखो। यह दृष्टि व्यक्ति को कट्टर नहीं बनाती, बल्कि खुला बनाती है। आज भी जब कोई साधक ध्यान में बैठता है और विचारों को उठते मिटते देखता है, तो वह अनजाने में नागार्जुन की ही भूमि पर खड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका दुख उसकी पहचान नहीं है, तो वह नागार्जुन के ही मार्ग पर चलता है। उनकी विरासत किसी मूर्ति में नहीं, किसी ग्रंथालय में बंद नहीं। वह हर उस क्षण में जीवित है जब कोई व्यक्ति किसी धारणा को छोड़कर प्रत्यक्ष अनुभव में उतरता है। जब कोई व्यक्ति कह पाता है, मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता, और उसी में शांति अनुभव करता है। यही नागार्जुन की सच्ची अमरता है। सदियों बाद भी उनका दर्शन हमें चुनौती देता है, असहज करता है और अंततः मुक्त करता है, क्योंकि वह हमें कुछ देता नहीं, वह हमसे केवल वह छीन लेता है जो हमें बांध रहा था। नागार्जुन की यह पूरी यात्रा किसी साधारण दार्शनिक की कहानी नहीं है, यह हमारे अपने जीवन की परछाई है, क्योंकि हम भी हर दिन किसी न किसी धारणा को पकड़कर जीते हैं। मैं ऐसा हूं, दुनिया ऐसी है,
मेरे साथ हमेशा यही होता है, और इन्हीं धारणाओं से हमारा दुख जन्म लेता है। नागार्जुन हमें कोई नया विश्वास नहीं देते। वे हमसे केवल इतना कहते हैं, थोड़ा रुक जाओ और देखो कि तुम किससे चिपके हुए हो। उनका सबसे बड़ा संदेश यही है कि दुख बाहर से नहीं आता, वह हमारे भीतर बने कठोर विचारों से आता है। जब हम किसी भावना को स्थायी मान लेते हैं, तब वह हमें जकड़ लेती है। क्रोध आता है, पर हम कहते हैं, मैं गुस्से वाला इंसान हूं। दुख आता है और हम सोचते हैं, मेरा जीवन ही दुख है। नागार्जुन की दृष्टि हमें यह दिखाती है कि ये सब प्रक्रियाएं हैं, पहचान नहीं। शून्यता का अर्थ जीवन से भागना नहीं है, इसका अर्थ है जीवन को हल्के हाथों से पकड़ना। जैसे कोई पक्षी डाल पर बैठता है, लेकिन डाल को पकड़कर नहीं लटकता। जब आप यह समझ लेते हैं कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, तब आप डर से मुक्त होने लगते हैं। डर इसलिए होता है क्योंकि हम खोने से डरते हैं, और खोने का डर तभी होता है जब हमने किसी चीज को अपना स्थायी सहारा मान लिया हो। नागार्जुन हमें यह भी सिखाते हैं कि करुणा किसी नैतिक आदेश से नहीं आती, वह समझ से जन्म लेती है। जब आप देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी परिस्थितियों से बना है, जैसे आप स्वयं हैं, तब आपके भीतर स्वाभाविक दया जागती है। तब आप दोष नहीं ढूंढते, कारण समझते हैं। यही करुणा बुद्ध के मार्ग का हृदय है। आज के समय में जहां हर व्यक्ति अपनी पहचान, अपनी राय और अपने सच को लेकर लड़ रहा है, नागार्जुन की शून्यता एक गहरा विराम देती है। वह कहती है, तुम्हारा सच भी पूर्ण नहीं है। यह बात अहंकार को चुभती है, लेकिन मन को शांत करती है, क्योंकि जब तुम्हें सही साबित नहीं होना होता, तब तुम मुक्त हो जाते हो। अगर इस दर्शन को जीवन में उतारना हो तो किसी कठिन साधना की जरूरत नहीं। बस इतना देखना शुरू करो कि विचार कैसे आते हैं और चले जाते हैं। किसी भावना को आते देखो बिना उसे नाम दिए। किसी परिस्थिति को घटते देखो बिना उससे अपनी पहचान जोड़े। धीरे धीरे भीतर एक जगह बनती जाएगी जहां दुख टिक नहीं पाएगा। नागार्जुन की कहानी हमें यह साहस देती है कि हम बिना अंतिम उत्तर के भी जी सकते हैं, कि अनिश्चितता कोई दुश्मन नहीं बल्कि स्वतंत्रता का द्वार है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ निर्भर है, बदल रहा है, शून्य है, तब आप पहली बार जीवन को पूरी तरह महसूस कर पाते हैं। और शायद यही इस यात्रा का सार है। शून्यता कोई विचार नहीं, एक दृष्टि है। यह दृष्टि आपको तोड़ती नहीं, हल्का करती है। यह आपसे जीवन नहीं छीनती, बल्कि जीवन से डर छीन लेती है। अगर यह कहानी आपको भीतर तक छू गई हो, अगर इसने आपके किसी पुराने विश्वास को थोड़ा सा हिला दिया हो, तो इसे यहीं मत छोड़िए, इससे अपने जीवन में आजमाइए। और अगर आपको ऐसी ही गहरी विचारों को जगाने वाली कहानियां पसंद हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली यात्रा, अगली कहानी, अगला मौन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।